माघ मास की षटतिला एकादशी 2025 कब है? जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। तिल का उपयोग कैसे करें? इस दिन क्या करें और क्या ना करें, जानेंगे संपूर्ण जानकारी। षटतिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई पापों का अंत भी इस दिन व्रत रखने से होता है। साल 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत जनवरी माह में रखा जाएगा। पुण्य फलदायक षटतिला एकादशी के व्रत की तारीख क्या है और इस दिन का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। षटतिला एकादशी का नाम षटतिला इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें तिल के बीज का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इस दिन तिल से दान, स्नान, पान, हवन, भोजन और लेपन करने का विधान है। तिल का दान करना इस दिन विशेष रूप से शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आइए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। षटतिला एकादशी पूजा मुहूर्त माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 जनवरी की शाम 7:25 से शुरू हो जाएगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी की रात्रि 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन शुभ पूजा मुहूर्त 25 जनवरी को सुबह 5:30 से लगभग 9 बजे तक रहेगा। वहीं व्रत का पारण 26 जनवरी की सुबह 7:10 से 9:20 तक करना शुभ रहेगा। आपको बता दें कि हर एकादशी का व्रत पारण द्वादशी को करना ही शुभ माना जाता है। षटतिला एकादशी का महत्व। षटतिला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भक्त तिल का दान करता है उसे 1000 वर्ष तक स्वर्ग का निवास मिलता है। साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। षटतिला एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके तिल और जल ग्रहण करने से शरीर के कई दोष दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ ही कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। षटतिला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन कई लोग व्रत रख प्रभु की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखा हो या ना रखा हो, षटतिला एकादशी पर कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन कुछ कर्मों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखा हो या नहीं, इन कामों को करने से बचें। षटतिला एकादशी के दिन क्या करें। षटतिला एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत न रखा हो तो भी सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन क्या ना करें। नंबर 1, मांस मदिरा। षटतिला एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, चावल। षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से मनाही है। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। वैसे तो किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। षटतिला एकादशी कब है। इस साल षटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 24 जनवरी के दिन 7:25 शाम के समय एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 25 जनवरी के दिन 8:31 शाम के समय तक रहेगी। इस दिन कैसे करें विष्णु भगवान की पूजा, आइए जानते हैं। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प अवश्य करें। षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। षटतिला एकादशी पर
बने हैं ये शुभ योग। इन 6 तरीकों से करें तिल का प्रयोग, पूरी होगी हर मनोकामना। सर्तिला एकादशी पर इस बार ग्रहों के बेहद शुभ संयोग बने हुए हैं। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का इस्तेमाल करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सर्तिला एकादशी का अर्थ ही 6 तिल वाली एकादशी है। इस एकादशी का महत्व भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ है। तिल का उपयोग पूजा में कई तरह से किया जाता है, जैसे तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल युक्त भोजन खाना, तिल मिश्रित जल पीना, तिल से भगवान का अभिषेक करना। ऐसा करने से आपको विशेष पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि सर्तिला एकादशी पर कौन से शुभ योग बने हैं और तिल से किस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सर्तिला एकादशी पर शुभ योग। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 जनवरी की शाम 7:25 से लेकर शुरू होकर 25 जनवरी की रात 8:31 तक रहेगी। इस प्रकार से सर्तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा और मंगल का सीधा संयोग बनेगा। इसके साथ ही इस दिन उत्तरायण आषाढ़ नक्षत्र बनेगा। सर्तिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में दान करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। सर्तिला एकादशी पर तिल का महत्व। सर्तिला एकादशी का महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध के पसीने से ही धरती पर तिल उत्पन्न हुए। इसलिए हिंदू धर्म में तिल को पवित्र माना जाता है और सर्तिला एकादशी पर इसका विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। सर्तिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग। सर्तिला एकादशी पर तिल के 6 प्रकार से प्रयोग इस प्रकार से हैं। पहला, तिल में मिले जल से स्नान करें। दूसरा, तिल के तेल से मालिश करें। तीसरा, तिल से हवन करें। चौथा, तिल मिले जल को सेवन करें। पांचवा, तिल का दान करें। छठा, तिल से बने पदार्थों का ही सेवन करें। इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करके व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग में स्थान मिलता है। सर्तिला एकादशी पर इन नियमों का पालन जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।